मैथमेटिक्स 8th क्लास एक्सरसाइज 6.4 क्वेश्चन नंबर लास्ट टाइम क्वेश्चन नंबर 4 पे थे। सबट्रैक्ट सेकंड पार्ट देखिए, अगेन रिपीट करें एक बार और। सबसे पहले आप डिवीजन मेथड का सिंबल बनाएंगे सभी। आप लास्ट पीछे से पेयर बनाएंगे क्योंकि चैप्टर स्केयर का है और स्केयर में दो दो का पेयर बनेगा, टू टू का पेयर बनेगा। अब यहाँ पे जो ये सबसे पहला फर्स्ट जो पेयर है 19, अगर आप यहाँ पे 5 रखते हो, 5 5 जो 25, वैल्यू ग्रेटर हो जाएगी तो 5 नहीं रखेंगे, क्या रखेंगे, लेस कम रखेंगे। 4 4 4 जा अंदर इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, 4 4 जा 16 और 9 में से 6 माइनस करेंगे, क्या बचेगा आपके पास 3 और आप पेयर उतारेंगे 89 और 4 + 4 ऐड करेंगे आप 8। देखिए नेक्स्ट क्या किया आपने, तो यहाँ पे 4 पे चलेगा ये और 4 से ही मल्टीप्लाई करनी है आपने। अगर आप यहाँ पे 5 रखते हो और 5 से मल्टीप्लाई करते हो तो क्या होगा, 5 5 जा 25, 2 5 8 जा 40 और 40 में 2 ऐड करेंगे 42। ये तो वैल्यू क्या होगी यहाँ पे, ग्रेटर होगी, तो आप किस पे रखेंगे, 4 पे रखेंगे। अगर 4 आपने यहाँ रखा है तो आंसर में भी 4 रखेंगे। अगर आपने 4 रखा है तो 4 से क्या करेंगे आप, मल्टीप्लाई। 4 4 जा 16, 1 8 4 जा 32 और 32 में 1 ऐड करेंगे 33। तो आपने ऐसे किया। ये आपके पास रिमाइंडर कितना बचा है यहाँ पे, 53। सबट्रैक्ट वाले क्वेश्चन में जो भी रिमाइंडर होगा वही आपका क्या होगा, लिस्ट नंबर होगा और लिस्ट नंबर को आप माइनस करेंगे। जो आपको गिवन नंबर क्या है यहाँ पे 1989 माइनस करेंगे जो आपका यहाँ पे रिमाइंडर है। ये आपने किस केस में करना है, जब आप सबट्रैक्ट की बात करें, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन किसका है, एडिशन का है। तो सबट्रैक्शन के केस में जो भी रिमाइंडर होगा वही आपका क्या होगा, लिस्ट नंबर होगा। और उस जो रिमाइंडर होगा जो आपको गिवन नंबर है 1989 माइनस कर देंगे 53, तो आपके पास क्या बचेगा, 1936। ये आपके पास न्यू नंबर आया भी है। अब इसका आपने क्या निकालना, परफेक्ट स्क्वायर। देखिए कैसे करेंगे, पीछे से आपने पेयर बनाई, यहाँ पे आंसर देखिए कितना था 44, यहाँ भी आंसर क्या होगा 44। ये आपकी वेरीफाई है, दोनों आंसर क्या होंगे, सेम होंगे। तो अगर यहाँ 44 है तो यहाँ पे क्या होगा, 44 होगा। तो सबसे पहले किस पे जाएंगे, 4 4 जा 16 और 4 + 4 यहाँ पे क्या हुआ 8 और अभी हमने मल्टीप्लाई करी 4 रखेंगे तो 4 से ही मल्टीप्लाई करेंगे आप। तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या है, यहाँ पे 0, तो आपका आंसर क्या होगा, यहाँ पे न्यू नंबर क्या ऑब्टेन करे आपने, माइनस करने के बाद 1936 और इसका परफेक्ट स्क्वायर क्या निकला आपके पास 44। नेक्स्ट एक और ट्राई करते हैं सबट्रैक्ट वाला जो हमने लास्ट टाइम किया था। अभी 3250 पेयर बनाया आपने, दो दो के पेयर बनाए। यहाँ पे सबसे पहले क्या नजर आया 32। अगर आप यहाँ 6 6 रखते हो, 6 6 जा 36, तो वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर होगी। तो आप कितना रखेंगे, 5 5 जा 25 रखेंगे और 12 में से 5 माइनस करेंगे 7 और पेयर उतारोगे आप। 5 + 5 कितने हो गए यहाँ पे 10 और ये 7 पे जाएगा। देखा, अगर आप 8 पुट करते हो तो 8 से ही मल्टीप्लाई करोगे, 8 8 जा 64, 8 1 जा 8। यहाँ देखिए यहाँ पे तो है 750 और ये कितना है 864। ये तो वैल्यू क्या होगी यहाँ पे, ग्रेटर होगी। तो आप 7 आपने अगर यहाँ रखा है तो आंसर में भी 7 रखेंगे आप। यहाँ पे देखिए रिमाइंडर क्या है आपके पास 1 आपके लिए क्या है, लिस्ट नंबर है। लिस्ट तो आपके पास गिवन नंबर क्या है 3250 माइनस करेंगे जो आपका लिस्ट नंबर है, तो क्या वैल्यू है आपके पास 3249। अब आप इसका दोबारा फिर क्या करेंगे, स्क्वायर रूट करेंगे और आंसर क्या होगा, यहाँ 57 है तो आंसर भी यहाँ क्या होगा 57 होगा। तो फिर आप 5 5 जा गए 25 और फिर आपने पेयर उतारा ये और अभी आपने किया था 7 पे, तो आपने ऐसे ही सोल्व करना है। सबट्रैक्ट वाले क्वेश्चन में जो रिमाइंडर होगा वही आपका लिस्ट नंबर होगा और गिवन नंबर में से आपने वो रिमाइंडर माइनस करना है। फिर आंसर क्या होगा, जो यहाँ पे आंसर होगा वही यहाँ पे भी आंसर सेम होगा,
कोई डिफरेंस नहीं है बिल्कुल भी। जो आंसर यहाँ पे होगा वही आंसर परफेक्ट स्क्वायर का भी होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फाइंड द लिस्ट नंबर। देखिए इसमें भी क्या निकालना है, लिस्ट नंबर निकालना है विच मस्ट बी एडेड। अब इसमें क्या आ गया, ऐड करना आपने। फोर्थ क्वेश्चन में क्या था, सब्ट्रैक्ट करना था। देखिए कैसे करेंगे, एडेड टू ईच ऑफ द फ्लोइंग नंबर टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर, आल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर सो ऑब्टेन। देखिए कैसे करेंगे, जब आपके पास ऐड वाले क्वेश्चन आ जाए और लिस्ट नंबर निकालना हो आपने, तो आपको फर्स्ट पार्ट गिवन है 5 to 5। तो सबसे पहले आप वही डिवीजन मेथड से करोगे, चाहे वो ऐड करना हो या सब्ट्रैक्ट करना हो। तो सबसे पहले आप डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट करेंगे। आपने क्या किया, बाय डिवीजन मेथड यूज किया, पेयर बनाया आपने, लास्ट में से पेयर बनाओगे आप। यहाँ पे देखिए 5 सिंगल बचा है, यहाँ पे सिंगल का मतलब एक वैल्यू बची ना यहाँ पे 1 डिजिट। अगर आप यहाँ पे 3 3 रखते हो, 3 3 जा 9, तो वैल्यू क्या हो जाएगी, ग्रेटर हो जाएगी। तो आप क्या रखेंगे 2, 2 2 जा 4, और 5 में से 4 गए 1, और पेयर उतारोगे आप 2 + 2 4। यहाँ पे देखिए यहाँ पे कितना रखना पड़ा, ये 2। अगर आप 3 रखते हो, 3 से मल्टीप्लाई करोगे, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। यहाँ देखिए 1 to 9 और यहाँ क्या 1 to 5, तो ये वैल्यू तो ग्रेटर होगी। तो आप क्या किस पे रखोगे, ये 2 पे। 2 पे रखोगे तो 2 से ही मल्टीप्लाई करनी है, यहाँ भी 2 रखोगे और आंसर में भी आपने 2 रखना है। 2 2 जा 4, 2 4 जा 84। अब माइनस क्या है, तो आपने पास रिमाइंडर क्या बचा आपके पास 41। अब आप याद रखना कि ऐड वाले क्वेश्चन में रिमाइंडर से कोई मतलब नहीं है। ऐड वाले क्वेश्चन में रिमाइंडर से कोई भी मतलब नहीं है, इसको यहीं छोड़ दो आप। तो अब देखिए क्या करना आपने, ऐड वाले क्वेश्चन में जो आपका आंसर है ये 22, ये देखिए सिंस रिमाइंडर यहाँ पे कितना आया 41, जो यहाँ पे जो भी आंसर होगा, अगर हम उसका जो भी स्क्वायर करें वो हमेशा वैल्यू कम होगी किससे, जो भी आपको गिवन नंबर होगा, जो भी आपको गिवन नंबर होगा। दोबारा सुनिए, इससे रिमाइंडर में कोई मतलब नहीं है। ऐड वाले क्वेश्चन में रिमाइंडर से कोई भी मतलब नहीं है। तो मतलब किससे है इसमें, आंसर से। आंसर आपका क्या है यहाँ पे 22। यदि आप इसका स्क्वायर करते हो तो इसकी वैल्यू लेस होगी, कम होगी किससे, जो भी आपको गिवन नंबर होगा। और गिवन नंबर क्या आपके पास 525, 525। अब देखिए नेक्स्ट आपने क्या करना है, आपने अब याद रखना कि नेक्स्ट परफेक्ट स्क्वायर जाएंगे, जो भी यहाँ पे वैल्यू होगी उसमें एक नेक्स्ट की तरफ जाएंगे आप। अगर ये 22 है तो आप 23 का स्क्वायर करेंगे। अगर यहाँ 42 होता तो हम यहाँ कितना लिखते हैं 43। तो जो भी वैल्यू होगी यहाँ पे उससे एक नेक्स्ट पर आगे की तरफ जाएंगे आप। बस आपने ऐड वाले में ये याद रखना है कि जो भी आंसर होगा और उसका जो स्क्वायर होगा वो लेस होगी किससे, जो भी आपको नंबर गिवन है। जो भी आंसर यहाँ पे आया आपका उसके एक नेक्स्ट जाना है आपने, बस ये याद रखना है। नेक्स्ट 22 के बाद क्या आता है 23 का जो स्क्वायर होगा वो ये होगा 529। देखिए 23 स्क्वायर मीन्स 23 × 23, तो मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आंसर आएगा 529 आएगा आपका। तब देखिए नंबर क्या ऐड करना आपने, जो नेक्स्ट परफेक्ट स्क्वायर था ये 5 to 9 माइनस करेंगे आप जो आपको गिवन नंबर है। माइनस करने के बाद क्या है आपके पास यहाँ पे 4, और 4 ही आपका क्या होगा लिस्ट नंबर होगा। ऐड वाले में क्या करना आपने, जो भी आपके पास ये आंसर होगा सबसे पहले आप उसका स्क्वायर करोगे और वो वैल्यू कम होगी किससे, गिवन नंबर से। फिर आपने जो यहाँ पे आंसर है इससे नेक्स्ट एक वैल्यू आप इंक्रीज करेंगे। तो 22 के बाद क्या आता है 23, और इसका स्क्वायर आप वैल्यू पुट करोगे 23 × 23, ये मल्टीप्लाई कर लेना आप। वैसे भी आपने 25 तक स्क्वायर रूट किए हैं तो आपको याद होगा ये अच्छी तरह।
फिर आपने क्या करना है कि जो भी आंसर होगा माइनस करना आपने जो आपको गिवन नंबर है, और जो माइनस करने के बाद जो वैल्यू आएगी वही आपका क्या होगा, लिस्ट नंबर होगा। फिर देखिए क्या करें आपने, यहाँ पे लिस्ट नंबर 4 है, गिवन नंबर क्या था 5225, इसमें 4 ऐड करेंगे, क्या है 529, ये आपका नंबर ऑफ 10 हुआ यहाँ पे। फिर आपने क्या करना है, इसका दोबारा फिर स्क्वायर रूट करना है 529 का, और क्या होगा देखिए इसका आंसर वही होगा जो आप नेक्स्ट एक गए थे 23 होगा। तो आपने यहाँ पे यही मेथड फॉलो करना है हर पार्ट में। एग्जाम्पल के लिए क्वेश्चन और ट्राई करते हैं। आपको गिवन है 1825, बाय डिवीजन मेथड करेंगे आप, पेयर बनाएंगे पीछे से दो के। यहाँ 4 क्यों रखा है, क्योंकि 5 जा 25, तो वैल्यू क्या हो जाएगी, ग्रेटर हो जाएगी। तो आपने कितना रखा है यहाँ पे 4 जा 16, और 8 में से 6 माइनस किया, क्या बचा आपके पास 2, और आप पेयर उतारेंगे 25। 4 + 4 ये ऐड करेंगे बाहर की तरफ 8। अब यहाँ देखिए 8 पे क्यों गए, ये सॉरी 2 पे क्यों गए, अगर आप 3 पुट करते हो 3 जा 9, 3 8 जा 24, ये वैल्यू देखिए यहाँ पे ग्रेटर है और ये वैल्यू लेस है, तो आप किस पे जाएंगे 2 पे। अगर आप 2 रखते हो तो 2 से ही मल्टीप्लाई करेंगे आप, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16। अगर आपने 2 यहाँ रखा है तो आंसर में भी 2 रखेंगे आप। अब ऐड वाले क्वेश्चन में रिमाइंडर से कोई भी मतलब नहीं है, इसको एज इट इज यहीं रहने दो। जो यहाँ पे है ये आपका जो भी यहाँ पे आंसर है 42, अगर आप इसका स्क्वायर करते हो ये वैल्यू कम होगी किससे, जो भी आपको नंबर गिवन है। फिर आपने क्या करना है कि इससे नेक्स्ट जाएंगे, 42 के बाद क्या आता है 43 इंटू 43 करोगे आप, तो आपके पास क्या आएगा 1849। अब क्या नंबर आपने ऐड करना है, देखिए जो नेक्स्ट के बाद है, देखिए 42 के बाद 43 का स्क्वायर क्या है आपके पास 1849, ये आप माइनस करेंगे जो आपको नंबर गिवन है, क्या है आपके पास 24 ये आपके लिए क्या है यहाँ पे लिस्ट नंबर है आपका। इस 24 को आप ऐड करोगे किस में, गिवन नंबर में, आपके पास है 1849, और फिर आपने इसका क्या निकालना है स्क्वायर रूट, और आप देखिए अभी 43 का स्क्वायर क्या है 1849, तो ये वैल्यू किसके इक्वल आएगी 43 के। हर पैटर्न इसी तरह करना है बिल्कुल, फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ इन्फॉर्म में। ऐड वाले में क्या करना है आपने एक बार देखते हैं, जो भी यहाँ आंसर होगा उसका आप स्क्वायर करोगे पहले, वो वैल्यू कम होगी किससे, गिवन नंबर से 1825। फिर आपने नेक्स्ट आगे की तरफ जाना है, 42 के बाद क्या आता है 43, इसका स्क्वायर जो है आप करोगे, जो भी वैल्यू होगी देखिए यहाँ पे 43 का स्क्वायर क्या क्या है यहाँ पे 1849, और आप गिवन नंबर में से आप क्या करेंगे इसको माइनस कर देंगे, तो आपके पास 24 आ, यही आपका क्या होगा लिस्ट नंबर। और इस लिस्ट नंबर को आपने गिवन नंबर में ऐड करना है, और आपका आंसर क्या होगा, जो भी इसके नेक्स्ट आया आप जो भी नेक्स्ट स्क्वायर परफेक्ट करोगे वही आपका क्या होगा आंसर होगा। देखिए 43 का स्क्वायर क्या है यहाँ पे 1849, देखिए क्या लिखा है 43 का स्क्वायर क्या है 1849। आप स्क्वायर को अदर साइड भेजते हो तो ये पावर में जाएगा, और पावर में जाएगा तो ये 1849 तो 1/2 में जाएगा, पावर में जाएगा तो किसके अपोन में 1/2 के, और 1/2 पावर का मतलब क्या होता है स्क्वायर रूट, और ये वैल्यू किसके इक्वल है 43 के। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ ए स्क्वायर। स्क्वायर का आपको पता ही है, स्क्वायर में क्या होता है कि ऑल साइड आर इक्वल, स्क्वायर में से भी साइड क्या होती हैं इक्वल होती हैं। अगर देखिए आपका क्या है फाइंड द लेंथ, आपने क्या निकालनी है लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द स्क्वायर हुज एरिया इज, यहाँ पे एरिया कितना है 441 मीटर स्क्वायर। हमेशा एरिया स्क्वायर में होगा, आप याद रखना, अगर जो भी स्क्वायर में हो वो क्या होगा हमेशा एरिया होगा वो। तो फाइंड द लेंथ, हमने लेंथ निकालनी है, हमें नहीं पता तो हम लेट करेंगे, कोई भी एक वेरिएबल लेट करो x, अगर ये एक साइड x है
तो हर साइड क्या होगी, एक्स होगी। जैसे मैंने लिखा है आपके सामने, हर साइड क्या होगी, एक्स होगी। और आप अंदर बॉक्स में लिख देना क्या है, एक स्केयर है, क्योंकि यहाँ पे अपने बार बार यहाँ लिखना नहीं पड़ेगा स्केयर, वन टाइम एक ही बार लिख दो बॉक्स के अंदर क्या है, ये स्केयर है। स्केयर में क्या होता है कि ऑल साइड आर इक्वल, ऑल एंगल आर इक्वल। नॉलेज के लिए बता रहे हैं कि हर एंगल क्या होगा, इक्वल होगा। और एंगल कितने का होगा, ये हर एक एंगल कितने का होगा, ईच एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये थर्ड चैप्टर में पढ़ेंगे आप एंगल वगैरह। तो लेंथ के लिए आपने एक्स मीटर, एरिया ऑफ स्केयर पता ही है आपको फार्मूला, साइड स्केयर। और साइड यहाँ पे कितनी है, एक्स है, तो एक्स का क्या हो गया यहाँ पे स्केयर। और आप ध्यान से देखिए यहाँ पे एरिया भी गिवन है इस क्वेश्चन में, एरिया इज, तो एरिया कितना गिवन है, 441 मीटर स्क्वायर। देखिए ये भी स्क्वायर में और ये भी स्क्वायर में, दोनों एरिया हो गए यहाँ पे। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड, ये भी एरिया और ये भी एरिया। अगर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हैं तो राइट हैंड साइड भी क्या होंगी, इक्वल होंगी। ये आपने याद रखना अच्छी तरह। अगर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, देखिए ये भी एरिया है और ये भी एरिया है, यदि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो आपने इक्वल रखा ये। अगर ये पावर 2 अगर अदर साइड गई तो किसके उपवन में जाएगी, 1/2 के। और इस 1/2 का मतलब क्या होता है, पावर का स्क्वायर रूट। बाय डिवीजन मेथड से आपने यहाँ पे सोल्व किया। आप फैक्टर से भी कर सकते हो इसको अगर आपने करना हो। तो पेयर बनाया आपने, 2 2 जा 4, 4 में से 4 गई 0, 2 + 2 4। अगर आप यहाँ पे कितना है, देखिए 40 बनाया यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए 4 में से 4 गई 0, पेयर उतारा आपने 41। अब यहाँ 4, अगर आप यहाँ 2 रखते हो और 2 से मल्टीप्लाई करोगे, 2 2 जा 4, 2 4 जा 84। ये देखिए ये 41, ये 84, वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर होगी। तो आप किस पे जाएंगे, 1 पे जाएंगे। और आपने 1 यहाँ 1 रखा है तो 1 से ही आप मल्टीप्लाई करेंगे। और आप अगर आपने यहाँ 1 रखा है तो आंसर में भी आप 1 रखेंगे और रिमाइंडर आपका 0 है। तो x = 21 मीटर, यानी x का मतलब है कि जो स्क्वायर है उसकी साइड कितनी है, 21 मीटर। आज के लिए इतना ही।